हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बेहतरीन सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि के ड्रामा सीरीज़ होने वाली है और जिसका नाम गुड बॉय है। तो बिना देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं। तो सीरीज़ की शुरुआत में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें बताया जाता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है और वहाँ की पब्लिक भी पुलिस को क्रिटिसाइज़ कर रही है। इसके बाद अगले सीन में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम योन डोंग जू था। और यहाँ हमें पता चलता है कि डोंगजू एक ओलंपिक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है और प्रेजेंट टाइम में पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारा दूसरा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम मानसिक था और वह भी ओलंपिक रेसलिंग चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट था और अब पुलिस की जॉब कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह पुलिस स्टेशन में आ रहा था। तभी वह न्यूज़ को सुनता है जहाँ पे पब्लिक उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें इनके कमिश्नर को भी दिखाया जाता है जो कि फनल था और वह न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ता है जहाँ पे इसके फ़ोटोज़ दिखाते हुए लोग इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और फिर वह अपने लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वह लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ पर मानसिक भी आता है। फनल चिल्लाता है और पूछता है तुम कहाँ पर थे। बाद में उसके पैरों पर ज़ोर से मारता है। जिसके बाद इसका चीफ भी यहाँ पर होता है और इसका नाम गोंगचुल होता है। और गोंगचुल बाहर आता है और मानसिक से बात कर रहा था जो कि अपनी गाड़ी को देख रहा होता है। जिसके बाद गोंगचुल उससे पूछता है कि तुम्हारा टायर कैसे पंचर हुआ। जिसके बाद वह फिर उसे अपना कार्ड देता है और उसे गाड़ी ठीक करवाने के लिए कहता है। तभी मानसिक उसे पूछता है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तभी गोंगचुल उसे बोलता है कि तुम्हारे पास गोल्डन मनी का केस है, तुम उस केस को दाई को दे दो। तभी मानसिक कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा और वह गोल्डन मनी को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि उसको पहले सिल्वर मनी को पकड़ना होगा। तभी गोंगचुल उससे कहता है कि यह उसका काम है, उसे करने दो, वह कर लेगा, लेकिन तुम्हें साथ में एक काम और करना है, तुम्हें डोंगजू को अपनी टीम में शामिल करना होगा। लेकिन मानसिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्या तुम नहीं जानते उसका डिमोशन कर दिया गया है। गोंगचुल कहता है कि मैं जानता हूँ, उसने अपने कलीग को पीट दिया था क्योंकि वह लोग रिश्वत ले रहे थे। जिसके बाद गोंगचुल कह रहा होता है कि उसका पहले डिमोशन हो गया था लेकिन अब वो वापस आ गया है, हमें उसका साथ देना होगा। वही हम डोंगचू को देखते हैं जो कि एक शॉप पर जाता है और वहाँ अपना मेडल बेच देता है। वही दूसरी तरफ हमारी फीमेल एक्ट्रेस को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जिहाना था और वह शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी। और हम देखते हैं कि फनल इससे शूटिंग करवा रहा होता है, साथ में इसके शूटिंग करते हुए सारी चीज़ें को रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वह पब्लिक को दिखा सके कि हम लोग क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फनल गाड़ी में होता है और वह गोंगचुल से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें गोल्डन मनी को कैसे भी करके पकड़ना होगा, इसके लिए ऑपरेशन चालू करो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, इन लोगों ने ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम जिहाना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में जाती है और इसके सारे कलीग इसको अजीब नज़रों से देख रहे थे और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फील्ड मीटिंग में जाने के लिए तैयार होते हैं और जिहाना भी बहुत एक्साइटेड रहती है। तभी इसकी सीनियर कलीग यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें आज ऑफिस में ही काम करना होगा और हम तुम्हें फील्ड में जाने का मौका कभी भी नहीं देंगे। और ऐसा कहकर वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया था और डोंगजू भी इसका हिस्सा होता है। यहाँ पर मानसिक आता है, इससे मिलता है। तभी डोंगजू उछल कूद कर रहा होता है। तभी मानसिक चिल्लाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू उससे कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं गोल्डन मनी को पकड़ सकूँ। फिर हम यहाँ गोंगचुल को भी देखते हैं जो कि अपनी साथी के साथ होता है और बनी का वेट कर रहा था। तभी बनी के गैंग का एक लड़का बाहर आता है और जा रहा था और पुलिस वाले भी अपनी प्लानिंग करके उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से बम ब्लास्ट होता है और वह लड़का सावधान हो जाता है। जिसके बाद वह बनी को भी वार्न कर देता है और वह लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस भी इनको पकड़ने के लिए पीछे भाग रही थी। वही दूसरी तरफ हम डोंगजू और मानसिक को देखते हैं। इनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मानसिक डोंगजू से कहता है कि टॉयलेट करके आता हूँ, तुम यहाँ पर बनी का वेट करो। लेकिन तभी अचानक से भागते हुए मानसिक के पास बनी आ जाता है। लेकिन मानसिक टॉयलेट कर रहा था जिसको बनी देख लेता है और वह बाहर से ही डोर लॉक कर देता है और वह जैसे ही बाहर आता है डोंगजू उसे देख लेता है। फिर बनी और डोंगजू में फाइट होती है। हालांकि डोंगजू कुछ कर नहीं पाता और बनी वहाँ से भाग जाता है और डोंगजू वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी
मानसिक और इनके टीम मेंबर भी वहाँ पे आ जाते हैं। इनके टीम मेंबर को पता चल गया था कि इन लोगों की वजह से ही बनी वहाँ से भाग गया है। फिर हम दूसरे सीन में अपने तीसरे हीरो को देखते हैं जिसका नाम जिंग होता है। वह ट्रैफिक पुलिस में काम करता है और बच्चों को रोड क्रॉस करवा रहा था। तभी एक गाड़ी फुल स्पीड में इनकी ओर आती है और एक बच्चा उसके सामने आने वाला होता है, लेकिन तभी जिंग उसे बचा लेता है। फिर वह पुलिस स्टेशन में आकर उस गाड़ी के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन उस गाड़ी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग डोंगजू से मिलता है और हमें पता चलता है कि यह सभी एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये पहले दोस्त रह चुके थे। जिसके बाद डोंगजू बाहर आता है और जिहाना को देखता है जो कि अपनी फ़ोटो को देख रही थी और उसे नीचे गिराकर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। डोंगजू भी यह सब सारी चीज़ें देख रहा था और बाहर आकर उस फोटो को उठाकर जिहाना का पीछा करने लगता है और उसको एक निक नेम से बुलाता है, लेकिन जिहाना उसको नहीं सुनती है और आगे बढ़ती रहती है। तभी डोंगजू बाद में उसके सामने आ जाता है, तभी वह रुक जाती है। जिहाना इसको देखती है और वह कहती है कि मुझे इस नाम से मत चिढ़ाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो डिमोशन हो गया था ना। डोंगजू कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। जिहाना पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, तो डोंगजू कहता है कि हाँ। तो जिहाना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और तुम मेरा पीछा मत किया करो। लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से किम जॉन योंग आता है जो कि हमारा चौथा हीरो था। तभी वह जिहाना के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि किम जॉन योंग एक तलवारबाज होता है और जीना का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन जीना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू एक नूडल्स रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वह ओनर से मिलता है जो कि मीज़ा थी। अब दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डोंगजू बाद में पूछता है कि गोगिल कहाँ पर है। तभी मीज़ा बताती है कि यहाँ पर वो नहीं है, वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और उसकी यह जॉब उसके कोच ने लगवाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजू अपने रूम में आकर गोगिल को मैसेज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मेरे मैसेज को देखना और मुझे तुरंत कॉल करना और मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में फ़ोन के पीछे बैक कवर के स्टिकर को देख रहा होता है जो कि पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है जहाँ वह रिंग के बाहर बैठा हुआ था और उसे चोट भी लगी हुई थी। तभी वहाँ पर जिहाना आती है और उसके फेस पर स्टिकर लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डोंगजू और मानसिक को जो कि नए ऑडिट ऑफिसर से मिलने आए थे, लेकिन ऑडिट ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि किम जोंग योन होता है। और अगले सीन में यह सब कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी किम जोंग योंग जब अपना खाना लेकर आ रहा था तभी उसके जूनियर्स उसका खाना गिरा देते हैं और उस पर भड़क जाते हैं और यह सब जिहाना भी देख रही थी और अगले सीन में पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी किम जोंग योंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं उस दिन तुमसे बात करने के लिए आया था और यही बताने के लिए आया था कि मैं यहाँ का ऑडिट ऑफिसर बन चुका हूँ। लेकिन जिहाना कहती है कि मुझे पहले से ही पता था। फिर किम योंग कहता है कि तुम नहीं जानना चाहती कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो जिहाना कहती है कि मैं नहीं जानना चाहती क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम डोंगजू और मानसिक को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए एक जगह पर किसी का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे गोंगचू आता है और मानसिक उसके संग चला जाता है। डोंगजू चिल्ला रहा होता है और कहता है कि कब आओगे, लेकिन मानसिक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फनल के पास आ गया था। फिर मानसिक और फनल एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम डोंगजू को देखते हैं जो कि वहीं पर वेट कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी और मानसिक लौट कर नहीं आया था। जिसके बाद गर्मी लग रही थी इसे, इस वजह से यह बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने फेस को धोने लगता है। लेकिन तभी एक गाड़ी आकर इसे ठोक देती है जो कि कीचड़ में गिर जाता है। जिसके बाद वह खड़ा होकर बाहर आता है और गाड़ी वाले से कहता है कि तुम कौन हो, जल्दी से विंडोज़ ओपन करो, तुम नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन तभी वह आदमी अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और डोंगजू का हाथ शीशा में फंस जाता है और फिर वह उसके साथ ही गाड़ी के खींचा चला जाता है। तभी डोंगजू गाड़ी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी ऐसा नहीं करता है। फिर कुछ दूर ले जाने के बाद वह आदमी उसे छोड़ देता है। फिर डोंगजू जैसे तैसे गाड़ी के पास आता है और देखता है कि दो चोर उसके गाड़ी को लेके जा रहे थे, लेकिन वह इस हालत में कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी वो वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के सामान दिखता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है उसे एक डेड बॉडी दिखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के फैमिली मेम्बर्स आ गए थे और उस डेड बॉडी का नाम जिनसू था जो कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया था।
फिर डोंगजू जैसे बाहर आता है, मानसिक उसे खूब चिल्लाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी कार चोरी हो गई थी। और डोंगजू वहाँ जैसे तैसे कर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में मानसिक पुलिस स्टेशन में डोंगजू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यह तो बाथरूम में जाकर छुप गया था और फोटोज़ ले रहा था अपने बैग की, ताकि वह देख सके कि उसको कितनी चोट लगी है। तभी उस पर मीज़ा का कॉल आता है और कहती है मीज़ा कि डोंगिल अभी तक घर नहीं आया है। जिसके बाद डोंगजू उससे कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। जिसके बाद वह खुद गोंगिल के पास फ़ोन करता है, लेकिन गोंगिल उसका फ़ोन नहीं उठाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यह एक इनविटेशन कार्ड को देख रहा होता है, जो कि उसी CEO कोच का होता है जो कि गोंगिल को जॉब दिलाया था। इसके बाद हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाना और किम जोंग योंग पहले से ही आए हुए थे और डोंगजू भी सामने से आता है। तभी उसे सामने जोंगू आता है, जो उसके सामने आकर डोंगजू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंगजू कहता है कि गोंगिल कहाँ पर है। जोंगू कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी डोंगजू कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वह तुम्हारे साथ काम करता है, तुम उसको ड्रग्स दिए थे। तभी जोंगू उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जोंगो इसका कोच होता है। जोंगो इसको MME ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन यह मना कर देता है। तभी बाद में डोंगजू से मीडिया वाले बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम MME ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन इसने कह दिया कि मैं अभी कुछ भी नहीं सोचा हूँ इसके लिए। तभी एक न्यूज़ आती है जो डोंगजू के बारे में ही होती है। इसने एक पेन किलर लिया था मैच से पहले और सबको लगता है कि वह नशीली दवा थी। फिर सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं और उल्टा सीधा सवाल पूछने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है। डोंगजू उसको कह रहा होता है कि मैंने कोई भी पेन किलर नहीं लिया था और मैंने अपनी मेहनत से मैच जीता है, लेकिन तुम यह बात अच्छे से जानते हो। तभी जोंगू उससे बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया इस बारे में नहीं जानती और उन्हें ऐसा ही लगता है कि तुमने पेन किलर मतलब नशीली दवा ली थी। फिर वह उसके आउटफिट को भी लेकर मजाक बनाता है और डोंगजू गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और जियाना भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद बाहर आकर डोंगजू जियाना को देखता है और वह उससे पूछता है कि तुम भी ऐसा लगता है कि मैंने पेन किलर लेकर मैच जीता था। तो जियाना बोलती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद डोंगजू उससे बोलता है कि तुम्हें गलत लगता है, लेकिन तभी जियाना बोलती है कि ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो तुम इसको साबित करके दिखाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू ने वापस वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था और वो सिर्फ उस गाड़ी वाले के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वह उस गाड़ी वाले को ढूंढने के चक्कर में लग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तभी वो अपने आप से बात कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने वह गाड़ी कहीं तो देखी है पहले। तभी उसे याद आता है कि गोल्डन वली की केस फाइल में उस गाड़ी का फ़ोटो था। इसके बाद वो डोयोंग के ऑफिस में जाता है और उस गाड़ी के बारे में पता लगाने लगता है। तभी वहाँ पे मानसिक भी आ जाता है, जो डोंगजू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी डोंगजू से चुप रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। तभी यह लोग भी ऐसा बिहेव करते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद मानसिक उससे पूछता है कि बताओ क्या बताने वाले थे। डोंगजू उसे बताता है कि मुझे जिस गाड़ी ने ठोका था वह गाड़ी कौन सी थी। तभी वह उसे उस गाड़ी का फ़ोटो दिखाता है। फिर डोंगजू उसे बताता है कि विक्टिम जिनसू एक इन्फॉर्मेशन के रूप में काम कर रहा था और बनी के बारे में सारे सामान की लिस्ट हमें पहुंचा दी थी और यह सामान किस किस ने खरीदा इन सब की लिस्ट है, लेकिन इस गाड़ी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला। तभी वह मानसिक को बोलता है कि चलो हम लोग मिलकर इसे ढूंढते हैं, लेकिन मानसिक इससे कहता है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वह गाड़ी जिसने तुम्हें ठोका था वह वही थी। तभी डोंगसू कहता है कि तुम खुद ही देख लो। वह फिर अपने बैग को दिखाने लगता है जिस पर वैसे ही गाड़ी के निशान पड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं जो कि नाव से यहाँ से भागने का प्लान कर रहा था, लेकिन तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे आखिरी काम करने के लिए कहता है। वह दूसरी तरफ जिहाना के पास उसकी कलीग आती है और विक्टिम जिनसू का सामान उसे देती है और कहती है कि तुम्हें इसे उसकी फैमिली को देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहाना जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब पहले से ही डोंगसू वहां पर होता है, जो कि
जिनसू की फैमिली को देख रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और डोंगसू भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जियाना भी यहाँ पर आती है और इनकी फैमिली को देखती है। दूसरी तरफ हम किम जोंग योंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे वीडियो के बार बार देखने पर पता चलता है कि बनी का आदमी जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बम ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हमें डोंगजू का दिखाया जाता है जो कि मानसिक को बता रहा होता है कि उसे एक कॉल आया था और उसे एक टिप मिली है कि वह गाड़ी वाला कहाँ पर है और वो वहीं पर जा रहा है। तभी मानसिक कहता है कि मैं नहीं आने वाला, तुम्हें फेक कॉल आया होगा। लेकिन डोंगजू कहता है कि शायद, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तभी मानसिक कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी बाइक कहाँ पर है। डोंगजू कहता है कि मैंने आपकी बाइक ली है, साथ ही मैं उस जगह पर अकेले ही जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर हमें देखते हैं कि किम जोंग योंग आता है और वह सीधा मानसिक से पूछता है कि गोल्डन मनी के केस के ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ अजीब लगा। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन वह बताता है कि वहाँ पर आग लग गई थी और आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले इसकी रिपोर्ट दी गई थी। तभी मानसिक कहता है कि इसका मतलब है कि अंदर का ही कोई मिला हुआ है। दूसरी तरफ हमें जिहाना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आती है, साथ ही वह जिनसू का सामान भी अपने घर पर लेके आई थी और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी होता है जो कि जिनसू का ही था। तभी बाहर कोई उसके घर का बेल बजाता है और जैसे वह चेक करने के लिए जाती है, कुछ गुंडे उसे मारकर वह डॉक्यूमेंट लेना चाहते थे। जिसके बाद जिहाना जैसे तैसे बचकर अपने कमरे में आती है और अपने आप को लॉक करती है, साथ ही अपने हथियार को तैयार करने लगती है। तभी मानसिक तयंग के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तयंग उसे नहीं मानता और बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दूसरी तरफ डोंगजू को देखते हैं जो कि उस पेंट फैक्ट्री में आ गया था और वह यहाँ पर गोल्डन मनी से मिलता है, साथ में यहाँ पे सिल्वर बनी भी होता है और उसके सारे आदमी भी थे वहाँ पे होते हैं। फिर डोंगजू उन लोगों को फाइल दिखाता है और कहता है कि यह गाड़ी किसने खरीदी थी। तभी वह गोल्डन बनी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। फिर डोंगजू कहता है पहले तो यह दांत दिखाना बंद कर, और रही बात पता करने की, वह तो मैं तुझसे निकलवा ही लूँगा। फिर वह उनके आदमियों से लड़ने लगता है। वही दूसरी तरफ हम किम जोंग यूंग को देखते हैं जिसकी गाड़ी का कुछ लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है वह आदमी भी बाहर आ जाता है और किम जोंग यूंग को धमकाने लगता है और यह सब दूर से जोंगुन देख रहा था। फिर वो उसके पास आने लगता है हेल्प के लिए, लेकिन वह सब किम जोंग यूंग का पीछा करते हुए दूसरी तरफ भाग जाते हैं। फिर किम जोंग यूंग एक जगह पहुंचकर अपनी एक छड़ी निकालता है और उसे तोड़कर तलवारबाजी की तरह लड़ने लगता है। वही दूसरी तरफ जोंगुन को देखते हैं जो कि अपनी ओर आते हुए फुल स्पीड की गाड़ी को देखता है जिसको सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वह गाड़ी उसका पीछा करने लगती है और वह जोंगुन भागने लगता है। फिर वह गटर के ढक्कन को उठाकर उस गाड़ी की तरफ फेंकता है जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर हम जिहाना को देखते हैं जो कि उन गुंडों से लड़ रही थी। वह अपने बंदूक से उन पर हमला भी करती है और उस डॉक्यूमेंट को वह लोग लेने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आगे क्या होगा आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि पेंट फैक्ट्री में था और वह सभी से फाइट कर रहा था। फिर वह गोल्डन मनी के पास जाता है और गोल्डन मनी उसे देख के कहता है कि तू अभी तक मरा नहीं। फिर वो अपने गुंडों से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन डोंगजू उन सभी को बहुत अच्छे से मारता है। फिर गोल्डन मनी डोंगजू को मारने के लिए खुद आता है, लेकिन डोंगजू एक मुक्के में ही गोल्डन मनी के दोनों दांत तोड़ देता है। अगले सीन में बैकअप के लिए यहाँ पर पुलिस आती है। मानसिक डोंगजू के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन डोंगजू ध्यान नहीं देता है और इसके नाक पे पंच मार देता है जिससे मानसिक वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर जिंग के पास भी बैकअप आ जाता है और वह किम योंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर किम योंग कहता है हाँ। फिर वह जिहाना के घर पे जाता है और उसे देखता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वह गोली चला देती है क्योंकि किम योंग के पीछे एक गुंडा था जो कि कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। जिहाना किम योंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, यह गोली असली नहीं है। हालांकि जिहाना बहुत फाइट करती है लेकिन फाइल को बचा नहीं पाती है। फिर अगले सीन में हम मानसिक को देखते हैं जो कि अपने नाक का चेकअप करा रहा था और फिर बाहर आता है और यहाँ पर मीडिया वाले आए थे जो कि हमारे सुपर हीरो से सवाल करते हैं और पूछ रहे थे कि आपने उनको कैसे मारा। तभी वहाँ पे डोंगजू आ गया था और डोंगजू को देखते ही सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि आपने अकेले ही
गोल्डन मनी के गैंग से कैसे फाइट की। फिर डोंगजू उन्हें बात करके दिखाता है कि उसने कैसे फाइट की, और यही सब दूर से मानसिक देख रहा था और गोंगचुल से कहता है कि मुझे लगा यह तो कमीना है, इसे कुछ भी नहीं आता होगा। फिर बाद में इन सभी के स्टेटमेंट ली जाती है। रात को जिहाना को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रही थी, लेकिन साथ में डोंगजू भी आता है। जिहाना इसको देखती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। डोंगजू कहता है कि तुम अभी भी डेंजर में हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन जिहाना उसको देखती है और कहती है कि तुमसे ज़्यादा डेंजर तो कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी जिहाना के नेबर यहाँ पर आ जाते हैं और डोंगजू को कहते हैं कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर डोंगजू कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन यह सब उसकी बात का बिलीव नहीं करते हैं और चाकू दिखाते हैं, जिसके चलते डोंगजू को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जाते जाते डोंगजू जिहाना को कहता है कि मेरा वही नंबर है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। अब डोंगजू अपने घर पर आ रहा था, लेकिन सामने से उसे गोंगिल दिखता है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि कैसे हो यार, अगर से तुम्हें पिगी बैंक चाहिए तो मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ। लेकिन वह मना कर देता है। अब वह दोनों घर के अंदर आते हैं और मिजा से बात करते हैं। फिर वह सब खाना खाते हैं। डोंगजू बता रहा था कि उसने कैसे पेन फैक्ट्री में उन सभी गुंडों से फाइट की थी। मिजा कहती है ठीक है हम समझ गए, लेकिन तुम भी केयरफुल रहा करो। डोंगजू गोंगिल को देखता है और कहता है कि क्या तुम थेरेपी ले रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट को लेके आता है और उस पर लगा रहा था, लेकिन यह फेंक देता है। इसकी माँ देखती है और उसे मारती है और कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। गोंगिल कहता है कि मैं इसे बाद में लगा लूँगा, अभी खाना खा रहा हूँ। रात को डोंगजू को देखते हैं जो मिजा के पास आता है, जो कि सोई हुई थी। वह उसके पास बैंक का पासबुक रख देता है जिसमें कुछ पैसे थे। फिर वह गोंगिल के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो। जंगू अच्छा आदमी नहीं है, तुम उससे दूर रहा करो, तुम्हें अच्छा बनना चाहिए, तुम्हें अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि मैं अच्छा नहीं बन सकता और तुम भी अच्छे बनते रहते हो, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। डोंगजू कहता है कि जन्म से कोई अच्छा नहीं होता है, बाद में अच्छा या बुरा बनना पड़ता है, और फिलहाल मैं अच्छा बन रहा हूँ ताकि मुझे बाद में इस बात का रिग्रेट ना रहे। तभी गोंगिल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। डोंगजू देखता है यह तो जोंगू का मैसेज है। फिर वह उसे चेक करना चाहता है, लेकिन गोंगिल उसे फ़ोन नहीं देता है और बाहर चला जाता है। काफ़ी टाइम तक डोंगजू उसका वेट करता है, लेकिन गोंगिल नहीं आता है। अगले सीन में हम मानसी को देखते हैं जो कि फनियोल की मालिश कर रहा था। फनियोल अखबार में हमारे सुपर हीरोज़ की फ़ोटोज़ देखता है और मानसी उसे बताता है कि यह अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं, हमें इनके लिए अलग से क्राइम यूनिट बनानी चाहिए। लेकिन फनियोल कहता है कि यह एवरेज है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले सीन में यूनिट बनाने की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है। हमारे सुपर हीरोज़ को अपने अलग सा ऑफिस भी मिल गया था, लेकिन इसमें किम योंग नहीं होता है। फिर डोंगजू और मानसिक गोल्डन मनी से पूछताछ करते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं कहता है। डोंगजू उसे फ़ोटो दिखाकर कहता है कि यह गाड़ी किसने खरीदी थी, लेकिन यह कुछ भी नहीं कहता है। डोंगजू उसके हाथ में वॉच देखता है और कहता है कि यह वॉच तो वही है जो मैंने हिट एंड रन ड्राइवर के हाथ में देखा था, तुम्हारे पास ये कैसे आई। गोल्डन मनी कहता है कि यह मैंने खरीदी है। तभी दयोंग आकर गोल्डन मनी को अपने साथ लेके जाता है। मानसिक बाहर आकर दयोंग से पूछता है कि यह सब क्या है, गोल्डन मनी को क्यों ले जा रहे हो। तो दयोंग बताता है कि यह सब फेनल ने कहा था, अब हम उससे पूछताछ करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। फिर वह इंपॉर्टेंट काम दिखाया जाता है, लेकिन यह काम पहले वाला ही होता है, शूटिंग करना और जनता को बताना कि वह सब काम कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम दयोंग ने मानसिक को यह सब बता दिया था। फिर पेनियोल जिहाना के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इस बार काम ठीक से करना होगा, तुम्हें बस दिखाना है कि तुम काम ठीक से कर रही हो और जैसा मैं करूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। फिर पेनियोल यहाँ पर फायर कर रहा होता है, पलटियाँ मारता है। जिहाना मानसिक से पूछती है कि क्या मुझे ये सच में करना होगा। पेनियोल इसके पास आता है और कहता है कि ऐसा ही करो। हालांकि जिहाना ऐसा नहीं करती है और सीधा फायर कर रही होती है। पेनियोल तंग आकर उससे कहता है कि यहाँ शूट करो, इसलिए वह एक गोली मार देती है। हालांकि पेनियोल को कुछ भी नहीं होता है बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, लेकिन पेनियोल अपने आप को चेकअप करवाता है और कहता है कि तुम्हें जिहाना को फायर करना होगा। लेकिन किम योंग कहता है कि इस टाइम ये सही नहीं है, मीडिया वाले अभी बाहर हैं, हम इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। और बाद में पेनियोल ऐसा ही करता है, वह मीडिया वालों के सामने कहता है कि हम उस टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट का टेस्ट कर रहे थे। हालांकि हम जिहाना के कलीग्स को देखते हैं जो कि जिहाना के रेजिग्नेशन लेटर को देखते हैं। फिर हम डोंगजू को देखते हैं जो कि जिहाना से मिलने के लिए पड़ोस में आता है, लेकिन जिहाना वहाँ पे नहीं होती है। फिर वो वहाँ पे मौजूद लाइट को देखता है जो कि ठीक से काम नहीं कर रही थी। फिर वो लाइट को ऑब्जर्व करता है और कंप्लेन कर देता है इसे ठीक करने के लिए।
हम फिर जियाना को देखते हैं जो कि शूटिंग कर रही थी और उसके पास किम योंग आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर मिलोगी। जियाना कहती है कि मैंने कमिश्नर को गोली मार दी, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो? लेकिन किम योंग मना कर देता है और कहता है कि तुम नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए और हमने अभी तक उन गुंडों को नहीं पकड़ा है जो डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आए थे। यह तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन जियाना कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और रात को वो अपने घर पर आती है लेकिन सामने डोंगजू होता है जो उसका वेट कर रहा था। डोंगजू पूछता है कि तुम मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, तुमने खाना खाया, चलो साथ खाते हैं। लेकिन यह मना कर देती है और डोंगजू कहता है कि तुम जॉब सच में छोड़ रही हो? लेकिन जियाना कहती है कि यह मेरा जॉब है, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन डोंगजू कहता है कि मतलब क्यों नहीं है, हमारे बीच रिलेशन है। जियाना कहती है कि कौन सा रिलेशन, मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। फिर डोंगजू कहता है कि क्या पता तुम एक दिन मेरी फीलिंग्स को समझो और तुम मुझे लाइक करो। जियाना कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूँगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो उसको जाते हुए देखती है। उसके बाद वह कुत्ते को देखती है और पास में आंटी से पूछती है कि यह कुत्ता किसका है, लेकिन यह कहती है कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में हम मानसिक को देखते हैं जो कि दयोंग के डिपार्टमेंट में आता है जहाँ पर वह पुलिस वाले मीडिया के साथ बिजी थे। तभी फ़ोन बजता है और वह फ़ोन मासिक उठाता है जहाँ उसे एक टिप मिलती है कि यहाँ पे कुछ गुंडे हैं। फिर वह अपने टीम के साथ वहाँ पे जाता है। फिर वह सब बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। मानसी को कुछ हो गया था, वह बेहोश हो जाता है। डोंगजू उसको उठाने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसे चाटे भी मारता है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन बाद में मानसी को यह देखता है कि मेरे सामने पियोनरोल है और फिर खड़ा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अंदर आकर चिल्ला रहा होता है। अंदर गुंडे जो होते हैं वह बाहर यह आवाज़ सुनकर सतर्क हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन डोंगजू उन गुंडों को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तभी वहाँ पर किम योंग आता है और उसको मारने लगता है। आदमी एक नकुली चीज़ उठा लेता है और इसको मार रहा होता है। किम योंग यह सब देखकर अपने पास्ट को सीन को याद करने लगता है जो कि पेनफुल यादें थी। तभी आदमी उसको मारने जा रहा होता है लेकिन बीच में मानसिक आ जाता है और यह नुकीली चीज़ उसको लग जाती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर मासिक एम्बुलेंस में होता है और यह इसको ले जा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें सीन भी दिखाया जाता है कि मासिक ऐसा क्यों कर रहा है। इन्होंने पहले कुछ नशीली चीज़ें जब्त की थी और मासिक ने गलती से वो खा ली थी। फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आगे जाम लगा हुआ था। फिर अगले सीन में हम मानसी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसे होश आ गया था। वह पूछता है कि मुझे यहाँ पर कौन लाया। फिर हम देखते हैं साइड में डोंगजू सो रहा था, उसे बहुत सारी चोटें लगी थी। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें ट्रॉली में बैठाकर, वह भी पैदल, अगर से तुम्हें थोड़ी भी लेट हो जाती तो तुम्हारी जान चली जाती। यह सुनने के बाद मानसिक बहुत इमोशनल हो जाता है। अब रात तो हो चुकी थी। जियाना के पास जिंसू की दादी और उसका बेटा आता है। वह उन्हें शुक्रिया करती है सामान देने के लिए। फिर जिंसू का बेटा जियाना से बोलता है कि मेरे डैड को जिसने मारा है आप उसे पकड़ो, जिसे सुनकर जिहाना बहुत ही सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ओवर कार वाले ने गोंगिल को पकड़ लिया है और उसे बहुत ही मार रहे होते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि हिट एंड रन केस में गोंगिल जेल जाए। वह उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और इतना होने के बाद गोंगिल मान जाता है। इसके बाद हम भागे हुए गुंडे को देखते हैं जो कि बोट पे पहुंच जाते हैं जो कि चाइना जा रही थी, लेकिन वह लोग अपने ही गैंग के मेंबर को मार देते हैं। फिर हम जियाना को देखते हैं जो कि अपने पड़ोसी दादी के शॉप पर होती है। तभी वह देखती है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स और कैमरे ठीक हो गए हैं। दादी उसे बताते हैं कि जो लड़का तुम्हारे पीछे आता है उसने ही ये सब करवाया है। हाँ, जियाना मुस्कुराने लगती है और वह जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ती है लाइट्स ऑन हो जाती है। दादी भी बहुत खुश थी। इधर हॉस्पिटल में मानसिक डोंगजू के लिए नर्स से कहता है कि इसे एनर्जी बॉल्स चढ़ाओ और उसके लिए नए शूज़ भी लाता है। अब मानसिक जॉब पर आता है और सभी लोग बारी बारी कर कर उसके चोट को दुखा देते हैं। फिर दयोंग कहता है कि सोचे समझे किसी का फ़ोन पिक मत किया करो और न कुछ खाया करो। फिर यहाँ डोंगजू को पता चलता है कि हिट एंड रन केस में एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है। वो भाग कर जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं बड़की गोंगिल है। डोंगजू गोंगिल से पूछता है कि यह सब क्या है, जोंगू ने किया है ना ये, ना मतलब मिस्टर ओ कार वाले ने। गोंगिल कुछ भी नहीं कहता है, बस बोलता है कि मॉम को कुछ मत बताना।
फिर हम डोंगजू को देखते हैं जो कि जोंगू से कहता है कि मैंने कहा था कि गोंगिल को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। गुस्से में डोंगजू जोंगू पर हाथ उठा देता है, बट जोंगू तो उसका कोच था, वह डोंगजू से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। डोंगजू के मुक्के उसे लग ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ पे जियोंग और मासिक आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं, डोंगजू को बचा लेते हैं। रात को डोंगजू आंटी के पास जाता है और उधर हिट एंड रन का न्यूज़ चल रहा था। डोंगजू फटाफट टीवी बंद कर देता है। फिर आंटी कहती हैं कि गोंगिल को फ़ोन करो, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। डोंगजू झूठ कहता है कि आंटी वो सोल चला गया है बट जल्दी ही वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे यीशु का फिनरल होता है। डोंगजू उधर जाकर उसकी फैमिली से मिलता है, उसका बच्चा बहुत रो रहा होता है। तभी डोंगजू को याद आता है कि उसने आते टाइम वही वॉच देखी है। वो भागकर बाहर जाता है तो कोई नहीं होता है। उधर वो वापस आता है और अपनी आइडेंटिटी को दिखाकर वहाँ के लोगों की लिस्ट मांग लेता है और वहाँ से चला जाता है और फिर सीधा उनकी कस्टम ऑफिस में जाता है एंड सभी स्टाफ को उसकी पोजीशन में देखता है कार वाले आदमी की, बट कोई भी नहीं मिलता है। फिर वह पूछता है एक लड़के से यहाँ पर कोई और रूम भी है, तो वो बोलता है कि हाँ। तभी वह भागकर उधर जाता है और फिर सभी को चेक करता है, बट एक मेंबर आकर उसे वहीं पर रोक लेता है। कार वाला आदमी उधर ही था जिसने गोंगिल को टॉर्चर भी किया था और डोंगजू को हिट भी किया था और जिसने जिंसू को भी मारा था। एंड हम देखते हैं कि डोंगजू वापस आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है कि पहचाना, मैं पुलिस ऑफिसर जो कार के बाहर बोल रहा था, और तुम्हारा खेल ख़त्म। एंड यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।